नमस्कार दोस्तों, मैं आपका धर्म सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, और वो है भारत नेपाल सीमा विवाद। ठीक है, इंडिया नेपाल इश्यू जो है अभी बहुत ज़्यादा ही आपने देखा था लास्ट मंथ से बहुत ज़्यादा इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर इश्यू क्रिएट हो रखा है, और दोनों ही तरफ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमारे भारतीय उनको टॉन्ट मार रहे हैं और वो उधर से इंडियंस को। तो ऐसे करके ये पूरा विवाद क्या है, ठीक है, क्या क्या इसमें इश्यूज हैं, ये कैसे, इसकी हिस्ट्री क्या है, वर्तमान कंडीशन क्या है और कैसे ये ठीक हो सकता है, इन सब चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करें। प्रेजेंट इंडिया नेपाल जो बॉर्डर इशू है वो क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे समझने से पहले, ये सारी चीजें हम समझें इससे पहले नेपाल की जो लोकेशन है ना उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल एक्चुअल में है कहाँ। और देखो तो इधर आप सबसे पहले ऊपर यहाँ पे नॉर्थ में देख पा रहे हो, ये ऊपर तिब्बत है, ये चाइना का ऑटोनॉमस एरिया है। और यहाँ से ऐसे करके ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं क्या है, तिब्बत है। तो नेपाल से ऊपर तिब्बत है जो कि बेसिकली चाइना कंट्रोल करता है, उसका तो ऑटोनॉमस एरिया है लेकिन है, चाइना बोलता है कि हमारा है। ठीक है, तो ऐसे करके तिब्बत चाइना का ऊपर, तो चीन कह सकते हो नेपाल से ऊपर। अच्छा, अब बात ये आती है इंडिया की। अगर बात करें तो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे इंडिया का एक स्टेट है उत्तराखंड, दूसरा इधर नीचे उत्तर प्रदेश, तीसरा इधर बिहार, चौथा इधर से आप देख पा रहे हो ये वेस्ट बंगाल, यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल, और इधर ये सिक्किम। इंडिया के कितने 5 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, तो ये नेपाल के साथ। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर लगभग अप्रॉक्स 600 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश करता है, और सबसे कम लीस्ट वेस्ट बंगाल करता है तकरीबन 97 किलोमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, इतना। तो ऐसे करके अच्छा, अभी जो ये इश्यू है ये कहाँ का है, तो ये इश्यू है उत्तराखंड में, ये वाला जो ये कोना सा निकले हो इस जगह का, ये सारा इश्यू यहाँ का है। ठीक है, तो ये देखो ये आपका उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट है ये इधर पिथौरागढ़, आप देख पा रहे हो इधर ये पिथौरागढ़ है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजह कि वैसे तो पूरा ही है उत्तराखंड ही, लेकिन ये वाला क्योंकि देखो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊपर ये चाइना है, इधर नीचे देख पा रहे हो नेपाल है, और इधर ये पूरा भारत है, इस साइड ये भारत है पूरा। तो ऐसे करके ये पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और इधर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर भी करती है। और यहीं पर ही ये वाला जो एरिया ये निकला हुआ देख रहे हो ये है, इसी की वजह से सारा इश्यू हुआ है यहीं पर ही। ठीक है, चलो उससे पहले अभी मैं बताऊं आपको, इसको भी थोड़ा सा क्लोज करके देखेंगे, लेकिन पहले मैं बता दूं। देखो जैसे इंडिया में अभी आप देख पाते हो, तो इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर जो नेपाल है, नेपाल में कितने स्टेट्स हैं, तो नेपाल में 7 स्टेट्स हैं, 7 प्रोविंसेस हैं, और उनमें से एक सुदर्शन पश्चिम प्रदेश है जिसकी कैपिटल धनगढ़ी है, ये आप देख पा रहे हो, जो किससे पिथौरागढ़ से टच है। ये जो पिथौरागढ़ है इससे टच है, तो पिथौरागढ़ के पास वाला जो 7वें नंबर का एक तरीके से जो स्टेट या प्रोविंस जो नेपाल का है उसका नाम है सुदर्शन पश्चिम, और जिसकी राजधानी धनगढ़ी। ठीक है, अब तो ये इश्यू क्या है, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला एरिया इंडिया के पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सुदर्शन पश्चिम प्रदेश जो है उसमें बताता है अपना नेपाल, कि ये वाला एरिया नेपाल में आता है। अब देखो ये बेसिकली इसमें क्या है, तो थोड़ा सा और इसको आगे देखें। अब देखो ये इश्यू हुआ क्या, तो इश्यू रिसेंटली क्या हो गया कि नेपाल हैज रिलीज न्यू पॉलिटिकल मैप। नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, और जिसमें क्या किया, उसने क्लेम किया कि काला पानी, लिम्पुधुरा और लिपुलेख ऑफ उत्तराखंड एज अ पार्ट ऑफ नेपाल टेरिटरी। ये जो 3 जगह हैं आपने देखा, काला पानी, लिम्पुधुरा और लिपुलेख, ये 3 जो इंडियन टेरिटरी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर आती हैं। इन्हें नेपाल ने क्लेम किया कि ये हमारी है। और कौन से, कहां पर, तो दरचुला डिस्ट्रिक्ट सुदर्शन पश्चिम प्रदेश के अंदर, जो यहाँ पे नेपाल के अंदर ये सुदर्शन पश्चिम प्रदेश है, इसके अंदर यहाँ पर, और ये दरचुला डिस्ट्रिक्ट है, ये पास में यहीं पर ही, इसमें उसने बताया कि ये यहाँ पर है।
अच्छा, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया रिजेक्टेड द न्यू मैप, और इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया, और इंडिया ने कहा कि ये सिर्फ आर्टिफिशियल तरीके से क्या है, अपना टेरिटरी ब्रॉडर दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, जबकि ये ऐतिहासिक कोई दस्तावेज के आधार पर नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एविडेंसेस के ऊपर नहीं है कि पीछे क्या हिस्ट्री रही है या क्या एविडेंस है। ऐसे करके इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो आप ये देख पा रहे हो, ये ऊपर लिम्बूधुरा है, ये यहाँ पर ये वाला एरिया देख पा रहे हो, काला पानी है, और ये लिपुलेख पास है। तो बेसिकली यही तीन जगह, जो लिम्बूधुरा, इधर ये काला पानी, और इधर ये लिपुलेख, ये नेपाल ने अपनी टेरिटरी में दिखाए और अपने मैप में दिखा दिए अभी। अब देखो ये वाला, आप इन शॉर्ट ऐसे करके ये वाला एरिया समझ सकते हो आप, ये वाला एरिया है जो नेपाल अपने में दिखा रहा है या अपना बता रहा है। ठीक है, चलो अब इसे आगे देखें थोड़ा और सही से एक एक करके। तो देखो, सबसे पहली तो ये बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस रीजन की, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो ये यहाँ से लिम्बूधुरा और ये काला पानी और लिपुलेख के पास जो है, ये तीनों, ये वाला एरिया इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, जो है, तो इसकी वजह ये है कि देखो, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, और इधर ही इंडिया है। अच्छा, अब क्या है, आप जानते रहते हो, आप देखते ही हो या आप समझते ही हो, अभी क्या है, फ्रिक्वेंटली अभी अटैक हो गए थे, चाइनीज सोल्जर्स ने, चाइनीज आर्मी ने अटैक कर दिया था हमारे इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए। कहाँ पर, जो अक्साई चीन वाला रीजन है, और इंडिया का जो लद्दाख रीजन है वहां पर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऐसे ही सोचो कि अगर यही चीज उत्तराखंड रीजन में भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ से हमें, अगर आप अपना मिलिट्री बेस या इस तरीके से अपनी आर्मी को हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना है, तो हमें इस रीजन पे कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक जगह होनी चाहिए। तो ऐसे करके ये क्या है, ये काला पानी और ये एरिया बेसिकली यहाँ से लिपुलेख पास के थ्रू कहाँ कनेक्ट करता है, चाइना को कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एरिया, ताकि हम यहाँ चाइना पे भी कंट्रोल करके रख सकें, या कल को इस तरीके कोई दिक्कत होती है तो कंट्रोल। और दूसरा, यहाँ पर जो ये नेपाल है, उसकी तरफ से भी अगर कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वहां पर भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात यहाँ से अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, यहीं से लिपुलेख पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर, जो हमारा एक तीर्थ स्थल है, वहां के लिए रास्ता भी, शॉर्टेस्ट रास्ता है, प्रोवाइड करता है अब प्रेजेंट में। तो चलो उसको देखेंगे अभी। आप इन शॉर्ट ऐसे कह सकते हो कि ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जो लिपुलेख या काला पानी वाला जो जोन है, लिपुलेख पास से होते हुए काला पानी वाला जोन जो है, ये ट्राई जंक्शन पास है, बेसिकली तीन देशों को कनेक्ट करता है, इंडियन, नेपाली और तिब्बतन, ये तीन बॉर्डर हैं यहाँ पर जो एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब देखिए, इसे कंट्रोल कौन करता है, हु कंट्रोल्स द काला पानी एरिया, ये वाला पूरा एरिया जो है, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर इंडिया की जो है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है, वो कंट्रोल कर रही है काला पानी एरिया को, इंडिया चाइना को 1962 के टाइम से। अब 1962 से ITBP कंट्रोल कर रही है इसको। क्या है ये, तो देखो, दरअसल बात क्या थी, जब 1962 में जब चाइना से इंडिया की लड़ाई हो रही थी और चाइना ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई थी इंडिया को, उस टाइम पर नेपाल के जो राजा थे महेंद्र, उन्होंने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि आप जो है अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो चाइनीज से, और क्या करो, मतलब दिक्कत ना आए। तो ये 1962 से लिपुलेख पास वाला जो रीजन है, वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दे दिया उन्होंने। लिपुलेख पास वाला ये वाला जो रीजन है, वो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए दे दिया, और तब से इसे इंडिया ही कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्यों, ताकि ये इधर से बॉर्डर पे जो ये वाला एरिया है, इस पर कंट्रोल की जा सके चाइना वाइना के इन्वेजन से या इस तरीके से। ठीक है, तो तब से ये इंडिया ही इसे कंट्रोल कर रहा है हर तरीके से। चलिए, अब बात आती है कि लड़ाई की वजह क्या है फिर। तो लड़ाई की वजह क्या है, तो ये देखें यहाँ पर। तो लड़ाई की वजह पहले ट्रीटी ऑफ सुगोली, ये एक सुगोली की संधि है। सुगोली क्या है, बेसिकली बिहार में एक जगह है, एक सिटी है वहां पे, और वहां पे ये संधि हुई कब, तो नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1816 में। दरअसल हुआ क्या था कि जो है एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था, एंग्लो बोले तो ब्रिटिशर्स, एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 के आसपास। और इस युद्ध में जो नेपाली थे वो हार गए थे, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो ऐसे करके फिर उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ सुगोली। और ट्रीटी ऑफ सुगोली ने इस युद्ध को खत्म किया,
अच्छा, इस ट्रीटी में क्या हो गया? द ट्रीटी डिमार्केटेड उत्तराखंड कुमायूं विद द रिवर काली एज बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और आपने क्या देखा कि इसने जो संधि दी है, सुगोली की संधि, इसने इंडिया और नेपाल के बीच में वेस्टर्न बाउंड्रीज शेयर करी और बताया कि वेस्टर्न बाउंड्रीज क्या होंगी। तो जो काली रिवर है उसके वेस्ट वाला एरिया इंडिया का और काली रिवर के ईस्ट वाला एरिया किसका होगा? नेपाल का। अभी इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि काली रिवर से ईस्ट वाला एरिया तो नेपाल का हो गया और काली रिवर के वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, किसका हो गया? इंडिया का हो गया। लेकिन इसे लेके भी एक दिक्कत आ गई है, क्या है कि द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन इज ऑल्सो नॉट नोन। जो प्लेस है काली रिवर के ओरिजिन की वो भी नोन नहीं है, उसको भी लेके बड़ी बड़ी दिक्कत है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो देखो क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इंडिया क्लेम्स दैट रिवर ओरिजिन फ्रॉम स्ट्रीम्स ऑफ काला पानी। इंडिया जो क्लेम करता है कि ये जो नदी है वो कहां से निकलती है? काला पानी से, और जिसे काला पानी रिवर कह सकते हो। और काला पानी जो काली रिवर जो नाम पड़ा है वो काला पानी से ही पड़ा है। जबकि नेपाल क्लेम करता है कि कुथी यंगती स्ट्रीम लिम्बूधरा से ये ओरिजिनेट होती है। इधर देखो आप मैप पे, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये काला पानी है, ये एरिया है। तो इंडिया कहता है कि ये जो रिवर है ये इस काला पानी एरिया से निकलती है। अब इस काला पानी एरिया से निकलती है, इसीलिए इस सुगोली संधि के हिसाब से यहां से ये पूरा का पूरा इधर का हिस्सा किसका है? नेपाल का। और इस साइड के इसका इधर का हिस्सा किसका है? इंडिया का, ठीक है। अच्छा, अब नेपाल क्या कहता है? नेपाल कहता है कि ये जो कुथी यंगती, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुथी यंगती, ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये क्या है? सेकेंड स्ट्रीम है इसकी। मतलब होता है ना कि कोई भी नदी बहुत सारी स्ट्रीम धाराओं को मिला मिला के ऐसे कर करके बनती है और फिर ये मेन नदी बनती है ऐसे यहाँ पर। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ये इसमें यहाँ से भी एक स्ट्रीम ऐसे होते हुए इधर आती है और यहाँ पे आके मिलती है। तो नेपाल कहता है कि नहीं, ये जो कुथी यंगती जो स्ट्रीम है, रिवर है, जो पानी की धारा ऊपर से आ रही है, बेसिकली ये मेन स्ट्रीम है। और इसी वजह से इससे इधर का एरिया सब किसका है? नेपाल का है। और इससे इधर का एरिया सब इंडिया का है। और इसी वजह से उसने क्या किया, ये लिम्बूधुरा वाला एरिया, ये काला पानी और ये लिपुलेख, तीनों को किस में दिखाया? अभी अपने मैप में दिखाया। और इसी वजह से ये इश्यू है। तो आपने क्या देखा, इश्यू की जो मेन वजह है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो पूरे जो दस्तावेज हैं वो क्लियरिटी नहीं देते। अब देखो लेटेस्ट इश्यू क्या है, ये वर्तमान में ऐसा क्या हुआ कि ये इश्यू इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो गया। तो चलो देखो क्या हो गया कि इन नवंबर 2019 इंडिया published a political map showing the newly union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। अब हमें अच्छे तरीके से पता है कि हमारी सरकार ने 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करी थी और उसको रीऑर्गेनाइज किया था। तो रीऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें से एक लद्दाख यूटी बनाया, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये लद्दाख यूटी बनाया, और दूसरा इधर जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, जो कि पहले सिर्फ एक स्टेट था। अब क्योंकि हमने नया तरीके से इनकी रिस्ट्रक्चरिंग करी तो ऑब्वियसली हमें नया मैप चाहिए। और फिर ऐसे करके नवंबर 2019 में भारत सरकार ने नया मैप रिलीज किया। और नया मैप रिलीज किया तो उसने क्या किया, जो उत्तराखंड का ये वाला जो रीजन है, इसके काला पानी, लिम्बूधुरा और लिपुलेख जो एरिया था, उसे इंडिया में दिखाया फिर से। और इसी बात से नेपालियों को गुस्सा आ गया। नेपाल में क्या गुस्सा आ गया कि इंडिया ने जब अपना मैप नया बनाया है तो उसमें उसने जो इंडियन टेरिटरीज थी, जिसे वो नेपालीज भी अपने देश में मानते हैं, वो तो कौन कौन सी, लिपुधरा और दूसरा आप काला पानी और लिपुलेख, बेसिकली ये जो टेरिटरी वो टेरिटरी है जिन्हें इंडिया तो अपने पिथौरागढ़ में मैप में इंक्लूड करता ही करता है, नेपाल भी ने इंक्लूड करता था अपना, वो भी उन्हें मानता था, ठीक है, हिस्टोरिकल चीजों को दिखा के। तो इन कंट्रोल इंडिया का था इसमें। अच्छा, अब ये क्या हो गया कि जब इंडिया ने नया मैप रिलीज किया तो उसमें उनको दोबारा से दिखा दिया इस एरिया को इंडिया में। इसी बात पे नेपाल में जो लोग थे उन्हें गुस्सा आया कि इंडिया ने जब नया मैप रिस्ट्रक्चर किया तो इन सारी चीजों को हटाए क्यों नहीं उसने। और इसी वजह से क्या है, नेपाल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो देखिए फिर अब एक रीजन तो ये हो गया इश्यू का। और दूसरी एक और बात जो अभी रिसेंट में 8 मई को एक दरचुकुला लिपुलेख पास लिंक रोड कटिंग अक्रॉस द डिस्प्यूटेड कालापानी एरिया विच इज यूज्ड इन इंडियन पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर। देखो अभी क्या हो गया कि हमारी जो भारत सरकार है उसने ना एक नया
जो पास है, माउंटेन पास या आप कहो 80 किलोमीटर का एक रोड बनाया है लिंक करने के लिए, कहां से कहां तक। तो ये आप देखो यहाँ पर, ये मैप में आप देखिए, ये है घटियाबगढ़, ठीक है। अब घटियाबगढ़ जो है यहां से लेके, और ये लिपू लेक है इधर, यहां तक इधर देख पा रहे हो, यहां से लेके लगभग लगभग ये 80 किलोमीटर के आसपास की क्या है, ये रोड बनाई है। और ये 80 किलोमीटर की रोड बनाई है। अब क्यों बनाई है, तो ये बेसिकली इसलिए बनाई है, ये 2015 में 2015 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इंडिया चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, क्या था कि यहाँ पर, जिसे लिपुलेक एग्रीमेंट कहते हैं, ये कैलाश मानसरोवर है। अब कैलाश मानसरोवर जो अभी तक जो कैलाश मानसरोवर जो हमारा सबसे ज्यादा बड़ा तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो चाइना में पड़ता है, तो वहां पे जाने के लिए क्या था कि या तो हम उत्तराखंड रीजन से जाते या हम नेपाल से जाते। अच्छा, उत्तराखंड रीजन से जो पहले रास्ते से उनमें ट्रैकिंग ज्यादा थी, टाइम बहुत लगता था, और जो नेपाल से या फिर चाइना से सिक्किम से होते हुए नथुला पास से होते जाते थे, उनमें भी बहुत टाइम लगता था, ठीक है। और एक और दिक्कत थी कि इन दोनों ही नेपाल के तरीके से जाना या उधर चाइना से जाना, उसमें एक दिक्कत ये थी कि 70% के आसपास का जो ट्रेवल एरिया था वो चाइना में पड़ता था, और इधर बहुत कम इंडिया में रहता था। अच्छा, अब क्या हो गया कि ये जो रोड बनाई है, दरचूला लिपुलेक पास लिंक रोड, बेसिकली इसे घटियाबगढ़ लिपुलेक पास या रोड भी कहते हैं, क्योंकि ये घटियाबगढ़ के पास ही दरचूला एक जगह है। दरचूला, वो कंफ्यूज मत होना, ये चाइना में, उसमें नेपाल में भी है और इंडिया में भी है, तो इसलिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड बनाई है। अच्छा, अब इससे क्या हो गया कि ये डायरेक्ट रोड हो गई, और यहाँ से आप देख पा रहे हो, ये लिपुलेक पास से होते हुए ये पूरा इधर चाइना है। तो इधर जल्दी से कहाँ पहुंच, ऐसे करके कहाँ पहुंच जाएंगे, चाइना पहुंच जाएंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से हम ये इस रास्ते से होते हुए हमारे जो वो हैं तीर्थ यात्री है, वो यहाँ लिपुलेक तक पहुंचे, और यहाँ से फिर चाइना है, तो चाइना में फिर ज्यादा अब ट्रेवल टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे करके कम से कम माना जा रहा है कि 6 दिन का जो टाइम है वो बच जाएगा कैलाश मानसरोवर जाने में। और ये क्या है, तो अब अच्छा, एक चीज दिक्कत क्या हुई कि ये गुस्से की वजह कैसे बन गया, या इससे दिक्कत क्या हुई कि जब 2015 में ये चाइना और इंडिया के बीच में इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ये शॉर्टेस्ट रूट के लिए जब एग्रीमेंट हुआ, लिपुलेक एग्रीमेंट हुआ, उस टाइम पर नेपाल को कंसल्ट नहीं किया गया, और नेपाल को कंसल्ट नहीं किया गया तो इस चीज से नेपाल को गुस्सा आया, और इसी वजह से ये कुछ रिसेंट में इश्यूज क्रिएट हो गए, और इनसे क्या हो गया, ये इश्यू क्रिएट हुआ कि नेपाल ने अपने मैप में इंक्लूड कर ली चीजें, और इंडिया वहां पे एंगर होने लगे लोग, और इंडिया में भी यहाँ पे एंगर होने लगे, गुस्सा होने लगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम क्या माने इन सब चीजों को, कि नेपाल से उस टाइम पे सही तरीके से शायद बात नहीं हुई, और इस वजह से ये सारी चीजें और ज्यादा हाईलाइटेड हो गई। चलिए आप देखें आगे। तो ऐसे करके आपने क्या देखा, फिर जब ये सारा इश्यू क्रिएट हुआ कि भारत ने नया मैप रिलीज किया, ठीक है, जिसमें उन्हें जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दोबारा से दिखाया। उसके अलावा जो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में जो लिम्बूधुरा और काला पानी और लिपुलेक जो इसे आईटीबीपी कंट्रोल कर रहा था, वो भी दोबारा दिखाए। और ये सब चीजें, और 2015 में जो लिपुलेक एग्रीमेंट हुआ था जो इंडिया और चाइना के बीच में, उससे रिलेटेड नेपाल को कंसल्ट नहीं किया गया। एक और बात जो है वो ये है कि अभी जो दरचूला से लेके लिपुलेक तक एक 80 किलोमीटर की रोड बनाई है, और या फिर घटियाबगढ़ से लिपुलेक तक, जो हमारे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को क्या करती है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है, जो 6 दिन का लगभग ट्रैवल टाइम बचाती है। तो ये सारी चीजें देखकर, जिसमें नेपाल को हर तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नेपाल ने माना, और इसी वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर उन्होंने ये तीनों, काला पानी, लिम्बूधुरा और लिपुलेक, ये तीनों क्या है अपने मैप में दिखाए, और ये आप देख ही पा रहे हो, ये लिम्बूधुरा है और ये यहाँ पे काला पानी और लिपुलेक, और इसी वजह से ये इतना इश्यू क्रिएट हो गया। चलिए देखिए, अब इसके सॉल्यूशन क्या है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है। तो हाँ, पहली चीज बिल्कुल देखो, पहली चीज, सबसे पहली जो बात है, नेपाल को ये लग रहा है कि हमसे पूछा नहीं जा रहा, ठीक है, अब हमसे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन एक बात ये भी सोचिए कि अभी तक काला पानी, लिम्बूधुरा और लिपुलेक भारत के पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था,
और भारत ही उसे कंट्रोल कर रहा था। जब भारत ही उसे कंट्रोल कर रहा है तो वो अपने एरिया में तो कंस्ट्रक्शन कर रहा है अभी, तो नेपाल से क्या पूछेगा? ठीक है, और नेपाल का कहना है कि वो हमारा है। ठीक है, इसी वजह से जो जो ट्रीटी ऑफ सुगोली थी, जो रिवर जो काली रिवर को क्या बताती है कि उसके वेस्ट फ्लोइंग इंडियन टेरिटरी और ईस्ट फ्लोइंग जो टेरिटरी है वो नेपाल टेरिटरी है, तो उस चीज को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस चीज को क्लियर करने की जरूरत है बायलैटरल टाइज से, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, द टू कंट्रीज हैड फॉर्म जॉइंट टेक्निकल बाउंड्री कमिटी इन 1981। ठीक है, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अच्छा, इंडिया के और नेपाल के बीच में सिर्फ उत्तराखंड वाला ही बॉर्डर इश्यू नहीं है, बिहार से भी है। ठीक है, और भी छोटे मोटे और भी एरिया हैं जिसे मैं किसी और दिन बताऊंगा, वहां पर भी बॉर्डर इश्यूज हैं इंडिया को ले और नेपाल को लेकर। तो उन सब चीजों पे पूरे के पूरे इन डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 1981 में एक टेक्निकल बाउंड्री कमेटी बनी थी। ठीक है, और जिसने बहुत सारी चीजों पे बात की, लेकिन रिजॉल्व भी किए बहुत सारे इश्यूज को, लेकिन ये फाइनल सेटलमेंट पे नहीं पहुंच पाए। अगर शायद उस समय पूरा फाइनल सेटलमेंट पे पहुंच गए होते तो ये शायद ये जो इश्यू अभी हो रहा है ये होता भी नहीं। लेकिन खैर, तो अब वही चीज है कि हमें उस तरीके से, और हमारी गवर्नमेंट और जो चाइनीज वो नेपाली गवर्नमेंट जो मिलके इन सब चीजों को, इश्यूज को क्या करें, रिजॉल्व करें और बात करें, और दोबारा से इसी तरीके का कोई ज्वाइंट टेक्निकल बाउंड्री कमेटी बनाए और जो भी दोनों देशों के लिए बेहतर हो पाए वो सॉल्यूशन निकाले। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ महाकाली 1996 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ये ट्रीटी ऑफ महाकाली बेसिकली जो काली रिवर है उसे महाकाली रिवर या शारदा रिवर भी कहते हैं। ठीक है, तो 1996 में ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ कि इंडिया और नेपाल जो है दोनों महाकाली रिवर के पानी को यूज कर सकते हैं, सेम नाम से कह सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक अच्छा स्टेप है और दोनों देशों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और तीसरा है, इंडिया नेपाल शुड बोथ डिस्कस ऑन एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स। और ऐसे करके जब इंडिया और जो नेपाल है दोनों जब मिलके बात करें, देश के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो दोनों देशों के बायलैटरल टाइज और बात करें, तो उसमें जो पुराने दस्तावेज हैं सबके पास, इंडिया के पास भी नेपाल के पास, उन्हें पूरे तरीके से दिखाया जाए, जो हिस्टोरियंस हैं उनसे स्टडी किया जाए और ऐसे करके मिलजुल के, ठीक है, लड़ाई नहीं, ठीक है, पीसफुली कोई सॉल्यूशन निकालें और जो दोनों देशों के लिए बेस्ट सुटेबल। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पूरा का पूरा इश्यू है सही से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। थैंक यू।